कौन सा एयर प्यूरिफायर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा आपको खरीदना चाहिए, और अगर आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो घर पर ही एयर प्यूरिफायर कैसे बनाया जाए। अगर आपको लगता है कि आप यह वाले पौधे अपने घर में लगाकर हवा को साफ रख पाओगे तो यह एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। उल्टा मैं आपको दो बड़ी सिंपल ट्रिक्स बताना चाहूंगा जिनके जरिए आप अपने घर के अंदर के एक्यूआई को आधा कर सकते हो। आज के वीडियो में हर वो चीज जानते हैं दोस्तों जो आपको करनी है अपनी हेल्थ को सेफ रखने के लिए, अपने घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए इस एयर पोल्यूशन के मौसम में। नमस्कार दोस्तों, एयर पोल्यूशन अब इतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है नॉर्थ इंडिया में कि डॉक्टर्स के मुताबिक अब कोविड-19 के मुकाबले एयर पोल्यूशन से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। दिल्ली की हवा इतनी टॉक्सिक है कि इसमें सांस लेने का मतलब है कि आप रोज की 7 सिगरेट्स पी रहे हो। एक और स्टडी के मुताबिक लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 8 सालों से कम हो रही है दिल्ली एनसीआर में। इस सिचुएशन में सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल चुप बैठी है, कोई ढंग का एक्शन नहीं ले रही है सिवाय ड्रामे के और फ्रॉड के। क्लाउड सीडिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कि कुछ साल पहले खुद ही सरकार ने कहा था कि यह चीज काम नहीं करेगा। एक्यूआई नंबर्स को कम दिखाने के लिए उनके आसपास वाटर टैंकर से पानी छिड़का जा रहा है, स्मोक गन के जरिए यहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है सो दैट यह मॉनिटर यहां पर एयर पोल्यूशन की रीडिंग कम बताएं। कम एयर पोल्यूशन बताइए। ये देखिए, ये इस टैंकर से यहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और सबसे शर्म की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जो क्लेम करते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं, और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, मोदी 18 घंटे काम करेगा। उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाई देश के सबसे बड़े इशू पर कुछ भी बोलने की, कुछ भी एक्शन लेने की। यह सारे पॉलिटिशियंस आराम से बस अपने एयर प्यूरिफायर वाले कमरों में बैठे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, आवाज उठानी बहुत जरूरी चीज है। अपने शहर में देखो, अगर एयर पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसे ज्वाइन करो, लेकिन इसके अलावा हम ऐसे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते सरकार के इंतजार में कि कब उनका मन करेगा वो कुछ एक्शन लेंगे, फिर जाकर एयर पोल्यूशन कम होगा। इनफैक्ट हमें पर्सनल लेवल पर हर वो चीज करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो जितनी साफ हो सके उतनी साफ हो। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में हवा को साफ कैसे रख सकते हो। हम ये भी जानेंगे कि एयर प्यूरिफायर्स काम कैसे करते हैं, बेस्ट एयर प्यूरिफायर्स कौन से हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है एयर प्यूरिफायर को खरीदने के तो आप घर पर अपना खुद का एयर प्यूरिफायर कैसे बना सकते हो। आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। बाय पुलिस इन इंडिया अगेंस्ट टॉक्सिको पब्लिक डिस्प्ले फ्रस्ट्रेशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि एयर पोल्यूशन एग्जैक्टली होती क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कई सारी प्रकार की गैसेस हैं जो हमारे लिए एक्चुअली में जहरीली होती हैं। ये सभी प्रकार की गैसेस एयर पोल्यूशन के दायरे में आती हैं, लेकिन इनमें से सबसे जरूरी है PM 2.5, फुल फॉर्म पार्टिकुलेट मैटर, जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा है। एक्चुअली में PM 2.5 कोई गैस नहीं है, बल्कि अलग अलग सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का एक मिक्सचर होता है। इसमें सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, मिनरल डस्ट, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन क्योंकि इन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होने का मतलब है कि एक ह्यूमन हेयर आपके बाल से भी 30 गुना छोटा होना, तो इसीलिए यह पार्टिकल्स बहुत ही तेजी और बहुत ही आसानी से हवा में उड़ते हैं। इसके अलावा इतने छोटे होने की वजह से ये हमारी लंग्स के अंदर घुस जाते हैं और लंग्स से सीधा ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। वहां से फिर यह हार्ट, ब्रेन और बाकी सारे बड़े ऑर्गन्स तक पहुंचकर उन्हें अफेक्ट करते हैं। There is a lot of silent damage that is occurring inside our body to our lungs, to our heart, brain, every organ in the body. By the time it comes to attention, it's too late and you cannot undo the damage which is already done. इसीलिए अस्थमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, लंग कैंसर, कॉग्निटिव डिक्लाइन, डायबिटीज,
कई सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं जिनके होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है PM2.5 की वजह से। और क्योंकि ये पार्टिकल्स आंखों से दिखते भी नहीं है, इसलिए इन्हें इनविजिबल किलर भी कहा जाता है। बाकी सारे एयर पोल्यूटेंट्स के कंपैरिजन में सबसे हानिकारक चीज ये PM2.5 ही है। इसलिए अगर कहीं पर एयर पोल्यूशन को मेजर करना है तो हमें सीधा PM2.5 को देखना चाहिए। अब यहाँ पर PM10 के पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन उसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ये दोनों एक दूसरे से काफी रिलेटेड हैं। अगर PM2.5 हाई है तो PM10 भी हाई होता है। और अगर आपको और डिटेल में जानना है इनके बारे में, तो इसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी, जिसमें मैंने अलग अलग कारणों को भी एक्सप्लेन किया था कि नॉर्थ इंडिया में एयर पोल्यूशन के पीछे एग्जैक्टली क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप देखना चाहें। लेकिन कुल मिलाकर बात यहां पर यह आती है, एयर पोल्यूशन को मेजर करना है तो PM2.5 को मेजर करना। दूसरा सवाल, कैसे मेजर किया जाए? इसके लिए आप एक एयर क्वालिटी मॉनिटर खरीद सकते हो। एक अच्छा PM2.5 को मेजर करने का डिवाइस 3000 से लेकर RS6000 के बीच में आ जाता है। बढ़िया वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आजकल वैसे ज्यादातर एयर प्यूरिफायर्स में भी एक PM2.5 मॉनिटर इनबिल्ट आता है, तो एयर प्यूरिफायर के अंदर ही आप देख सकते हो कि AQI की रीडिंग या PM2.5 की रीडिंग क्या दिखाई जा रही है। तो मैंने जो एयर क्वालिटी मॉनिटर खरीद रखा है वो कुछ ऐसा है। इसमें कई सारी चीजें दिखती है। यहाँ पर है 3 जो है ये PM2.5 है, 75 जो आप देख रहे हो ये CO2 है, नीचे VOC है और टेम्परेचर भी दिख रहा है। इसके अलावा भी 2-3 और चीजें मेजर करता है ये वाला। तो ये काफी हाई एंड है, लेकिन आप बड़ा सिंपल सा ले सकते हो। 2 चीजें जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है PM2.5 और CO2। इसकी आगे वीडियो में बात करते हैं। ये सभी मॉनिटर्स PM2.5 को मेजर करते हैं माइक्रोग्राम्स पर मीटर में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई गाइडलाइंस के मुताबिक एनुअल एवरेज PM2.5 की 5 माइक्रोग्राम पर मीटर से कम होनी चाहिए और 24 आवर एवरेज 50 माइक्रोग्राम पर मीटर से कम होनी चाहिए। ये गाइडलाइंस वैसे बहुत स्ट्रिक्ट है। दुनिया के 90% देश इन गाइडलाइंस को मीट नहीं कर पाते। मैं पर्सनली आपको कहूंगा कि 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को यहां आप एक रेड लाइन कंसीडर कर सकते हो। PM2.5 की वैल्यू को 20 से कम रखने की कोशिश करनी है अपने घर के अंदर। अब सवाल आता है कि एग्जैक्टली ये कैसे किया जाए। बाय द वे कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, यही वैल्यू दिवाली के टाइम पर 300-400 माइक्रोग्राम पर मीटर पहुंच जाती है, सीधा WHO गाइडलाइन से 100 गुना ज्यादा, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हानिकारक है। अभी आपके शहर में ये वैल्यू कितनी है आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो वेदर ऐप पर जाकर। वेदर ऐप में एयर क्वालिटी की रीडिंग पर क्लिक करो। वहां पर ब्रेकडाउन दिया होता है अलग अलग गैसेस का और PM2.5 का। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो मोस्ट लाइकली ये वैल्यू 200 से ऊपर होगी। तो सोच कर देखो, आपको इस 200 से ज्यादा की वैल्यू को 20 से नीचे लाना है अपने घर में। आसान काम नहीं होने वाला ये। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है अच्छे से। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे पहली स्टेप होती है उस प्रॉब्लम को समझना। तो अब बस सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां वैसे भी आजकल कॉमन डिजीज में काउंट होने लगी हैं, और अब इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी आ गया है। बच्चों से लेकर बड़े तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया है जिसमें बताया गया है कि इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक पोल्यूशन की वजह से जितने लोग बीमार हुए उनमें से 43% बच्चे थे, और बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर आप हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंच गए हैं तो काफी महंगा पड़ सकता है। पोल्यूशन आपको बीमार कर दे और आप डॉक्टर और दवाइयों पर निर्भर हो जाएं। उससे पहले ही खुद को और अपनी फैमिली को इंश्योरेंस से सिक्योर कर लेना चाहिए। हॉस्पिटल के लंबे चौड़े बिल आपकी जेब पर जरूरत से ज्यादा भारी ना पड़ जाए, इसकी तैयारी करनी चाहिए। इस इंश्योरेंस में आपको 30 मिनट्स में क्लेम सपोर्ट और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलेगा। बीमारी से बचना मुश्किल है, हॉस्पिटल के बिल से बचना मुश्किल है, तो आसान क्या है? इंश्योरेंस लेना। इंश्योरेंस भी एक नहीं बल्कि 2।
क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इस वीडियो में पोल्यूशन सिर्फ सेहत के लिए ही खतरा नहीं है, इससे जान को भी खतरा होने लगा है। अगर आप अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं तो आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और इन परेशानियों से बचने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। सोल अर्नर होने के नाते आप पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। रोज के खर्चे से लेकर बिल्स, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी कमाई पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर आप अचानक अपने परिवार का साथ छोड़ गए तो टर्म इंश्योरेंस वो फाइनेंशियल नेट होगा जो आपके परिवार को प्रोटेक्ट करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी आप यह इंश्योरेंस लेंगे उतना ही कम प्रीमियम होगा, और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग आपके लिए लॉक हो जाएगा। यानी फिर आपके प्रीमियम की कीमत आपके लिए कभी नहीं बढ़ेगी। ये दोनों ही टर्म और हेल्थ इंश्योरेंसेस का प्रीमियम RS 400 की छोटी रकम से शुरू होता है, और हर महीने इस छोटे से प्रीमियम से आप करोड़ों तक की कवरेज ले सकते हैं। आप ऑनलाइन इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। पहली स्टेप है डोर्स और विंडोज की सीलिंग करना। चाइना में की गई एक स्टडी में सामने आया कि घर के अंदर PM 2.5 के लेवल्स में 54 से 96% तक का कंट्रीब्यूशन आउटडोर पोल्यूशन का होता है। यानी कि मेजॉरिटी कारण आपके घर के अंदर PM 2.5 की मात्रा ज्यादा क्यों है? यह बाहर आउटडोर पोल्यूशन की वजह से है। ऐसे में खिड़की दरवाजों को बंद कर देना और सील कर देना बहुत इफेक्टिव रहता है। इस स्टडी के मुताबिक पीक पोल्यूशन इवेंट्स के समय खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने से इंडोर PM 2.5 का लेवल 12 से लेकर 76% तक कम हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खिड़की दरवाजे बंद करने से हवा रुक जाती है, और एयर मूवमेंट के रुकने की वजह से यह PM पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे जमीन पर आकर सेटल कर जाते हैं, या फिर अलग अलग सरफेसेस पर सेटल कर जाते हैं। अब जमीन पर सेटल कर गए तो आप बोलोगे ये तो बाद में भी हवा में उड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जमीन पर सेटल करने के बाद अगर आप झाड़ू लगाओगे तो वो वापस हवा में उड़ जाएंगे, इसलिए झाड़ू नहीं लगाना है ऐसे मौसम में। साउथ कोरिया के एक इंडोर ऑफिस में की गई स्टडी से सामने आया कि हवा में पहले जहां PM 10 का लेवल 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, वहीं झाड़ू लगाने के बाद ये 8 गुना बढ़ गया, 400 माइक्रोग्राम पर मीटर तक पहुंच गया। यही कारण है कि अमेरिका में वर्क प्लेसेस पर ड्राई स्वीपिंग यानी कि झाड़ू लगाना बैंड है। इसकी जगह आपको क्या करना है? पार्टिकल्स को कैप्चर करना है। झाड़ू की जगह पोछा लगाओ। पोछा लगाने से गीला होगा, पोछा तो वो पार्टिकल्स पोछे पे चिपक जाएंगे और फिर पानी में बह जाएंगे जब आप पोंछे को धोगे तो। या फिर दूसरा ऑप्शन है वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करो। हेपा फिल्टर्ड वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम उन सारे पार्टिकल्स को अपने अंदर खींच लेता है, और वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्योंकि हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं, वो वही काम करते हैं जो एयर प्यूरिफायर्स करते हैं। PM 2.5 को फिल्टर आउट कर देंगे। अब दूसरी चीज आप नोटिस करोगे, मैंने कहा खिड़की दरवाजों को सील कर दो, सिर्फ बंद नहीं सील कर दो, क्योंकि बात असल में यह है दोस्तों कि PM 2.5 के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि खिड़की दरवाजों के बीच में क्रैक से भी फ्लो इन कर जाते हैं। तो यहाँ जो दरवाजा है, यहाँ आप देख सकते हो कोई सील नहीं लगी। बड़े आराम से पता लग सकता है हाथ डाल के कहाँ आपको विजिबल गैप दिख रहा है। जबकि जो विंडो है बाहर की, यहाँ देख सकते हो एक रबर की सील, दूसरी रबर की सील, और दरवाजा बंद किए जाने पर, विंडो बंद किए जाने पर कोई गैप नहीं रह जाता है। इसलिए आपको अपने दरवाजों और खिड़कियों के किनारे पर फोम या रबर की स्ट्रिप्स लगाकर इन गैप्स को बंद करना होगा। लेकिन ऐसा करने से एक दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बहुत से लोगों को लगता है कि यह भी एक एयर पोल्यूटेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए जहरीली नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से होता क्या है, आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसे हम मेजर करते हैं ppm में, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में। अगर आप रात दिन अपने खिड़की दरवाजे बंद करके रखोगे, सील करके रखोगे, तो CO2 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, क्योंकि हम सभी इंसान CO2 को ब्रीथ आउट करते हैं। नॉर्मली आउटडोर्स में CO2 की मात्रा 400 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन होती है,
लेकिन बंद कमरे में CO2 1500 ppm या 2000 ppm तक पहुंच सकती है। तो पिछले 2 घंटे से मैं इस कमरे का दरवाजा बंद करके काम कर रहा हूं और खिड़की दरवाजे सब सील्ड है यहां पर बाहर की हवा से। तो इसीलिए जो PM 2.5 का लेवल है वह लिटरली 2 तक पहुंच चुका है, इतना लो हो गया है। लेकिन एट द सेम टाइम जो CO2 है वो 8000 ppm क्रॉस कर चुकी है। ऐसा होने पर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अफेक्ट होती है। इससे आपको थकान ज्यादा होती है, आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी चीज ये है कि CO2 एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को उतना नुकसान नहीं होता जितना PM 2.5 से होता है। फिर भी ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट अच्छा नहीं है, तो हमें यहां पर दोनों चीजों को कंसीडर करना होगा। एक्चुअली में एक ऐसा एयर क्वालिटी मॉनिटर लेना जिसमें दोनों CO2 और PM 2.5 के लेवल्स दिखाए जा रहे हो बढ़िया रहता है। इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि आपको टाइम टू टाइम हर कुछ घंटे में वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां दरवाजे खोलने होंगे, और यह आपको करना चाहिए दिन के समय में जब सबसे कम पोल्यूशन होता है आउटडोर्स में। एक और नोट करने वाली चीज ये है कि अगर आप खिड़की खोलते हो तो PM 2.5 एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन CO2 के लेवल्स को डाउन आने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो जब भी आप वेंटिलेशन के लिए खिड़की दरवाजे खोलें तो सब कुछ खोल के रखें ताकि हवा इधर से उधर क्रॉस कर पाए और ज्यादा से ज्यादा जल्दी CO2 कम हो पाए, जिसके बाद आप वापस सब बंद कर सकते हैं और फिर PM 2.5 को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां पर वैसे एक और सॉल्यूशन है इस चीज का जिसकी आगे वीडियो में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अब PM 2.5 को और इफेक्टिवली रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। हम हमेशा ग्रेविटी के भरोसे नहीं बैठे रह सकते, इसीलिए एक एयर प्यूरीफायर खरीदना बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पर एयर प्यूरीफायर्स हवा से PM 2.5 के पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देते हैं। अब सुनने में ये चीज बड़ी हाईफाई लगती है कि एक एयर प्यूरीफायर होना, लेकिन अगर आप थोड़ा बारीकी से देखोगे तो आपको दिखेगा यह एक बड़ी ही सिंपल चीज है। एक एयर प्यूरीफायर सिर्फ 2 चीजों से बनता है, एक फैन और एक फिल्टर। फैन हवा को अपने अंदर खींचता है और फिल्टर के थ्रू पास करता है हवा को, जिसकी वजह से हवा साफ हो जाती है। बस इतनी सी ही कहानी है। वैसे यही काम वैक्यूम क्लीनर भी करता है, हवा को अपने अंदर खींचना, फिल्टर के थ्रू पास आउट करना। सबसे बढ़िया एयर प्यूरीफायर कौन सा होता है यह आपको कंपनी देखकर डिसाइड नहीं करना है, ना ही आपको उसकी बाहर की बनावट देखकर डिसाइड करना है, क्योंकि अंदर से तो सब एयर प्यूरीफायर्स एक ही चीज है, फिल्टर और फैन। बाहर से यह कुछ भी बना दें, ऊपर का जो डिजिटल सिस्टम बना हुआ है उसे कैसा भी दिखा दें, लेकिन जो चीज यहां पर मैटर करती है वह है सिर्फ ये फिल्टर। आपको यह देखना है कि जो एयर प्यूरीफायर आप खरीद रहे हो उसमें कौन सा फिल्टर लगा है। यहां पर बेस्ट फिल्टर्स होते हैं हेपा फिल्टर, फुल फॉर्म हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर रेट एयर। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और हेपा फिल्टर्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि कितनी PM 2.5 की मात्रा को वह एग्जैक्टली फिल्टर आउट करते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर्स वो होते हैं जिनमें कम से कम HEPA-13 के फिल्टर्स लगे हैं। HEPA-13 की एफिशिएंसी 99.95% पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करने की होती है, वहीं HEPA-14 फिल्टर 99.95% PM 2.5 पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करता है। लेकिन HEPA-14 एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है और ज्यादातर कंज्यूमर एयर प्यूरीफायर्स में मिलता नहीं है, तो आप कोशिश करो HEPA-13 वाला एयर प्यूरीफायर लेने की। और यहां पर यह ध्यान दो कि HEPA टाइप या HEPA लाइक फिल्टर ना लिखा हो। इसका मतलब है कि एक्चुअली में वो HEPA फिल्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस वो उससे मिलता जुलता उन्होंने कुछ अपना बना रखा है। आप जो एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हो उस पर क्लियरली लिखा होना चाहिए ट्रू HEPA यापा H13। इसके अलावा कुछ एयर प्यूरीफायर्स में एक और बेनिफिट होता है कि वो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि VOCs को भी फिल्टर आउट कर देते हैं। VOCs पेंट, कॉस्मेटिक्स और डेली यूज प्रोडक्ट से निकलने वाले हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लेकिन इन्हें HEPA-13 फिल्टर नहीं फिल्टर आउट कर सकता। इन्हें हटाने के लिए एक एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जरूरी होता है, एक चारकोल। तो कुछ प्यूरीफायर्स में यह एक्टिवेटेड चारकोल भी होता है VOCs को कम करने के लिए, लेकिन
VOCs उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम PM 2.5 है। अगर आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप लेना है तो जरूर ले सकते हो, लेकिन PM 2.5 हमेशा मेन फोकस एरिया होना चाहिए। तो हमने जो एयर प्यूरीफायर खरीद रखा है अपने घर के लिए, वो कुछ ऐसा दिखता है। खोलकर दिखाना चाहूंगा आपको कि कितना सिंपल डिवाइस है एयर प्यूरीफायर। सबसे पहले यहाँ एक बाहर की कवरिंग लगी है। इसे खोलते ही एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर आती है, जो कि बड़े पार्टिकल्स के लिए, जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो इसमें कैप्चर हो जाते हैं। और इसके बाद आता है एक्चुअली में HIP 13 का फिल्टर। तो एक S13 फिल्टर कुछ ऐसा दिखता है। नॉर्मली ज्यादातर एयर प्यूरीफायर्स में बस इतना ही होता है, लेकिन इस वाले में हमने एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर भी ले रखा है, जो BOC के लिए काफी यूजफुल है। तो अगला जो है ये एक्टिवेटेड चारकोल का फिल्टर है। ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसके बाद आप देख सकते हो कि सीधा फैन ही है। यही फैन हवा को अंदर खींचता है, जो इन फिल्टर्स के थ्रू पास करती है और यहां से हवा बाहर निकल जाती है। इतना ही सिंपल काम है एक एयर प्यूरीफायर का। ऊपर जो बटन्स लगे हैं, बस ये फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए और ऑन ऑफ का बटन है। आजकल कुछ कंपनीज अपने एयर प्यूरीफायर्स बेचती है ये कहकर कि उनमें आयनाइजर लगा है। वो यूवी के थ्रू या ओजोन के थ्रू हवा को प्यूरिफाई करते हैं। लेकिन यह सब दोस्तों मार्केटिंग जुमला है, लोगों को बहकाने का तरीका है। यह सारे फिल्टर्स यूजफुल नहीं होते। इनफैक्ट ओजोन तो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक भी होता है। तो इस सब से दूर रहकर सिर्फ HEPA 13 पर फोकस कीजिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एयर प्यूरीफायर में आती है CADR, यानी कि क्लीन एयर डिलीवरी रेट। यह बताता है कि प्यूरीफायर 1 मिनट में कितनी क्यूबिक फीट हवा को साफ कर सकता है। जितना ज्यादा CADR होगा, एयर प्यूरीफायर उतनी ही ज्यादा हवा को प्यूरीफाई करेगा और उतने ही बड़े एरिया को कवर कर पाएगा। वॉशिंगटन हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक CADR कमरे के एरिया से कम 2-3 होना चाहिए। यानी अगर आपका कमरा 300 स्क्वायर फीट का है तो आपको ऐसा एयर प्यूरीफायर लेना चाहिए जिसका CADR कम से कम 200 क्यूबिक फीट पर मिनट हो। और अगर कमरे की छत आपकी 8 फीट से ज्यादा ऊंची है तो इससे भी थोड़े ज्यादा CADR वाला प्यूरीफायर लेना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एयर प्यूरीफायर्स के बारे में है फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। HEPA फिल्टर्स हर 6 से 12 महीने में बदलने पड़ते हैं। कुछ ब्रांड्स अपने ये फिल्टर्स बेचते हैं काफी महंगी कॉस्ट पर, 5 से 6,000 के हो जाते हैं। तो इसलिए अपने बजट के हिसाब से ऐसा प्यूरीफायर लो जिसके फिल्टर आप रेगुलरली चेंज कर सको। क्योंकि अगर आप महंगा एयर प्यूरीफायर लोगे और फिल्टर नहीं बदलोगे तो आपका एयर प्यूरीफायर बेसिकली यूजलेस है। चौथी चीज एयर प्यूरीफायर्स के बारे में, आपका एयर प्यूरीफायर उस कमरे में लगा होना चाहिए जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जैसे कि बेडरूम में जहां रात में आप 7-8 घंटे के लिए सोते हो। यह मिनिमम स्टैंडर्ड कह रहा हूं। अगर आप ज्यादा एयर प्यूरीफायर्स लेना अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके घर के हर कमरे में एक एयर प्यूरीफायर लगा होना चाहिए। मकसद है यहां पर खिड़की दरवाजे सील करने के बाद एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करके PM 2.5 की रीडिंग को 20 से नीचे लाना। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि सॉल्यूशन तो अच्छा है, लेकिन हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि एयर प्यूरीफायर्स की कॉस्ट 10 से Rs0 के बीच में होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप घर पर अपना खुद का एयर प्यूरीफायर बनाओ। इसे कोर्स रोजथाल बॉक्स कहा जाता है। AI फिएस्टेस्टा पर यहां पर आप सवाल पूछ कर देखो, घर पर कॉर्जी रोजिनथाल बॉक्स कैसे बनाना है। बेसिक प्रोसेस यहां पर यह है कि आपको एक फैन खरीदना है, 4 HEPA फिल्टर्स खरीदने हैं जिनकी रेटिंग 13 से ऊपर की हो, और कुछ ऐसा सा दिखने वाला आपको बक्सा बनाना है। इसके लिए आप गत्तों और टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बॉक्स फैन की कीमत Rs 8,000 Rs 1,500 की होती है। 4 HEPA फिल्टर्स Rs 5,000 के आसपास आ जाएंगे। तो टोटल खर्चा आपको Rs 6,500 Rs 7,000 के आसपास ही पड़ेगा, जो कि एक एक्चुअल एयर प्यूरीफायर से काफी सस्ता होता है। आपको इन चारों फिल्टर्स को बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट करके एक ऐसा बॉक्स बनाना है जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, और टेप से इसके सारे गैप्स बंद कर देने हैं। इसके बाद कार्डबोर्ड से इस बॉक्स का बॉटम बनाकर उसको भी टेप से सील कर देना है, और सबसे आखिर में
फैन को टॉप पर इस तरीके से अटैच करना है जिससे कि हवा बाहर की तरफ फेंके। अब देखने में प्रोसेस काफी आसान लग रहा है, तो आप सोचोगे यार कितना ही इफेक्टिव होगा खुद का घर पर बनाया एयर प्यूरिफायर। लेकिन आप हैरान हो जाओगे। यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की एक रिसर्च से सामने आया कि खुद के बनाए हुए एयर प्यूरिफायर्स भी PM 2.5 की मात्रा को 3% तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका घर फार्म हाउस में है और काफी जमीन है आपके घर के आसपास, तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो जो पीटर सिंह और नीनो कौर ने किया। ये दिल्ली में रहने वाले एक कपल हैं जिन्होंने प्लांट्स और पानी की मदद से अपने घर को एक एयर सेंचुरी बना दिया। अगर बाहर दिल्ली में AQI 300-400 है, तो इनके घर में AQI केवल 10 से 15 तक ही रहता है। यह चीज इन्होंने की मेनली 2 तरीकों से। पहला, इन्होंने अपनी मेन एंट्रेंस के पास एक बड़ा सा घास का पैनल लगाया जिसमें हर वक्त पानी चलता रहता है। इसमें अंदर की तरफ एक एग्जॉस्ट फैन लगा है, तो ये फैन जब भी हवा को अंदर खींचता है तो ये हवा पानी के ऊपर से होकर गुजरती है। ऐसे में हो क्या रहा है, क्योंकि हवा पानी के बीच से बह रही है तो हवा से सारे PM 2.5 के पार्टिकल्स पानी के थ्रू फिल्टर आउट हो जा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने अपने घर के आसपास करीब 15,000 पौधे लगाए हुए हैं जो इस साफ हवा को और भी ज्यादा साफ कर देते हैं। यही कारण है कि इनके घर के अंदर का PM 2.5 सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर मीटर के आसपास रहता है। पीटर सिंह और नीनो कोर का ये उदाहरण सही में बहुत इंस्पिरेशनल है। इससे पता चलता है कि कोई भी प्रॉब्लम कितनी ही इम्पॉसिबल क्यों ना हो, अगर आप उसे गहराई से समझोगे, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, तो उसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए बस एक चीज है, घर में स्पेस होनी चाहिए। जो हवा के लिए इन्होंने एरिया बनाया है फ्लो करने के लिए, वो काफी लंबा है और उतना लंबा होना जरूरी है। बहुत से लोगों को यहाँ पर लगता है कि अगर वो अपने कमरे में 510 पौधे लगाएंगे तो हवा अपने आप ही प्यूरिफाई हो जाएगी, एयर प्यूरिफायर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दोस्तों, ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। 2019 की जर्नल ऑफ एक्सपोजर साइंस के एक कॉम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस में पाया गया कि आउटडोर से इंडोर एयर एक्सचेंज जितने VOCs रिमूव करता है, वो सेम रेट पाने के लिए घर में पर स्क्वायर मीटर दंश से 8000 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। यानी अगर 50 स्क्वायर मीटर का घर है तो कम से कम 500 प्लांट्स आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाकर पोल्यूशन पर कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, इतने पौधे कमरे के अंदर घर में रखना पॉसिबल है नहीं। ऊपर से PM 2.5 पर कोई भी मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं होता प्लांट्स का। एक स्टडी ने दिखाया कि कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स जैसे कि एलोवेरा वो PM 2.5 को 5.2% से कम कर सकते हैं। मनी प्लांट 30% तक कम कर सकता है। लेकिन जब यही PM 2.5 की मात्रा 300 माइक्रोग्राम पर मीटर हो जाती है तो मनी प्लांट का असर गिरकर सिर्फ 17.2% पर हो जाता है और एलोवेरा तो 0% हो गया। तो सवाल यहाँ पर यह है कि पौधों को घर में रखें या नहीं, तो इसका जवाब है ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि पौधों के कई सारे और एस्थेटिक और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं। ये कुछ हद तक VOC और CO2 को जरूर रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यह मत समझना कि पौधे लगाने से आपके कमरे में हवा अचानक से शुद्ध हो जाएगी। असली सॉल्यूशन यहाँ पर वही इंप्लीमेंट करने होंगे जो मैंने पहले बताए। अब एक आखिरी अहम चीज यहाँ पर आती है जिसको काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है इंडोर एयर पोल्यूशन के सोर्सेस। हम इतना एफर्ट कर रहे हैं यहाँ पर पोल्यूटेड हवा को साफ करने के लिए जो बाहर से आ रही है, लेकिन तब क्या होगा जब पोल्यूशन घर के अंदर से ही आ रही हो। इंडोर एयर पोल्यूशन के सबसे बड़े सोर्सेस हैं दोस्तों कुकिंग, खाना पकाना, अगरबत्तियां और मोमबत्तियां। दिल्ली NCR में की गई एक स्टडी ने बताया कि एक 14-10-8 फीट के कमरे में अगर खिड़की खोलकर भी अगरबत्ती जलाई जाए तो PM 2.5 का लेवल इमीडिएटली 779 माइक्रोग्राम पर मीटर तक पहुंच जाता है। सोच कर देखो, यह तो बाहर के भी किसी पोल्यूशन से कहीं ज्यादा हानिकारक है। अब बहुत से लोग यह बात सुनकर कहेंगे यह एंटी हिंदू, हमें तो पता था ध्रुव राठी एंटी हिंदू है, इसने अब अगरबत्तियों के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दोस्तों बस बेसिक फैक्ट्स बता रहा हूँ।
आप इस पर एक्शन लो या ना लो, ये आपकी मर्जी है। सच बात यही है दोस्तों कि जो भी चीज जलती है, जहां जहां इनकम्प्लीट कंबस होती है, वहां वहां PM 2.5 की मात्रा ज्यादा होगी। अगरबत्तियां, मोमबत्तियां, सिगरेट, लाइटर और यहां तक कि कुकिंग भी। जब आप खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हो तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM 2.5 निकलते हैं। इसके अलावा बेंजीन, हेक्सेन और टोलिन जैसी 21 तरह के विओसिस भी निकलते हैं। इन सभी से अस्थमा और कैंसर का रिस्क बढ़ता है। एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के मुताबिक गैस स्टोव वाले घरों में बच्चों को अस्थमा होने का खतरा 42% ज्यादा होता है। रिसर्च दिखाती है कि कुकिंग के दौरान इंडोर PM का लेवल 44 से 119% तक बढ़ जाता है। वहीं गैसेस का लेवल 15 से 106% तक बढ़ जाता है। इसी पोल्यूशन के कारण एडवाइस किया जाता है कि घर में गैस की जगह इलेक्ट्रिक इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडक्शन का इस्तेमाल करने से पोल्यूशन पूरा खत्म हो जाएगा, उससे भी कुछ पोल्यूशन जरूर होता है। अब यहां पर हम खाना बनाना तो बंद कर नहीं सकते, तो सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है दोस्तों। खाना बनाते समय किचन की खिड़कियां खोल कर रखें। इसके अलावा एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें कुकिंग करते वक्त। इनफैक्ट कुकिंग खत्म करने के 15 मिनट बाद तक भी एग्जॉस्ट फैन को चालू रखा करें। ऐसा करने से PM 2.5 और बाकी पोल्यूटेंट्स बहुत तेजी से कम हो जाते हैं। और याद है, वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, एक और तरीका हो सकता है CO2 लेवल को कम रखने का कमरे में। यह तरीका है दोस्तों एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन कमरे के अंदर की हवा को बाहर निकालकर फेंकता है। तो जब CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसे कम करने का एक तरीका हो सकता है सिंपली एग्जॉस्ट फैन को चलाना। लेकिन यह प्रोसेस बहुत धीरे धीरे काम करेगा और पर्सनली आपके घर के कमरे के डायमेंशंस और डिजाइन पर काफी निर्भर करता है। तो यह चीज आप खुद टेस्ट करके देख सकते हैं अपने मॉनिटर और अपने प्यूरीफायर के साथ। मैं जानता हूं कि ये वीडियो शायद आपको काफी ओवरवेलमिंग लग रहा हो, क्योंकि मैंने काफी सारी ऐसी चीजें बताई है जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। लेकिन ये जहरीली हवा बहुत खतरनाक है। अगर आप इन सॉल्यूशंस को ढंग से इंप्लीमेंट करोगे तो आप अपना खुद का लाइफ स्पैन 8 से 10 साल तक बढ़ा सकते हो। जो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसे 5 सिंपल स्टेप्स में समराइज किया जा सकता है। स्टेप 1, अपने घर में एयर क्वालिटी को मेजर कीजिए। इसके लिए आप या तो मॉनिटर खरीद सकते हैं या अपने एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 2, घर के अंदर हवा को साफ रखने के लिए सबसे पहले अपने खिड़की दरवाजे बंद करें, उन्हें सील करें, झाड़ू लगाना अवॉइड करें और वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें या फिर पोंछे का इस्तेमाल करें सफाई करने के लिए। स्टेप 3, एयर प्यूरीफायर को खरीदना बहुत जरूरी है। अगर आप एयर प्यूरीफायर खरीद नहीं सकते तो खुद से बनाइए। स्टेप 4, अपने एयर प्यूरीफायर में हेपा फिल्टर्स को रेगुलरली चेंज कीजिए टाइम टू टाइम। और स्टेप 5, कुकिंग करते समय एग्जॉस्ट फैन को हमेशा ऑन रखें। खिड़कियां दरवाजे खोल के रखें और 15 मिनट तक एग्जॉस्ट फैन को चलते रहने दें। इसके अलावा जितनी भी और चीजें हैं जो जलती हैं, अगरबत्तियां, मोमबत्तियां, सिगरेट्स, इन सबको बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए घर के अंदर। साफ हवा एक लग्जरी नहीं है बल्कि एक बेसिक नेसेसिटी है। जैसे आप साफ पानी पीने के लिए RO लगाते हैं घर में, वैसे ही साफ हवा के लिए इन सारी स्टेप्स को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और यह भी याद रखिए कि ये सब पर्सनल स्टेप्स हैं। 8 द END ऑफ द डे, एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पर एक्शन लिया जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सरकार को प्रेशराइज करने के लिए भी अपनी आवाज उठाते रहे। जहां हो सके प्रोटेस्ट कीजिए और एयर पोल्यूशन को नंबर 1 मुद्दा बनाइए देश का। और क्योंकि यह समस्या आपसे और आपके परिवार से जुड़ी है, तो जरूरी है कि आप खुद अपनी तरफ से इससे बचने के लिए हर कोशिश करें। और साथ ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। और ऊपर से अब GST कम होने के बाद तो इंश्योरेंस और सस्ता हो गया है। अब आप कम प्रीमियम से ज्यादा कवर ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां आप ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स के प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं।
अब यहाँ अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं कि गाड़ियों से कितना पोल्यूशन होता है, स्टबल बर्निंग से कितना पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रीज कितनी रिस्पॉन्सिबल है, तो इस चीज की मैंने डिटेल में बात करी है इस वाले वीडियो में। अलग अलग सोर्सेस की इवैल्यूएशन यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।